ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें राजयोग सिखाया, राजयोगी बनाया, ऐसा योग सिखाया जिससे हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, ऐसा योग सिखाया जिससे हम माया जीत बन जाते हैं। आज प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई। ये जो पढ़ाई है वो बहुत ऊंची है, जिससे आप मनुष्य से देवता बनते हो। ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। तुम बच्चे भी नई दुनिया के लिए नई नई बातें सीखते हो। ये रूहानी बाप द्वारा दिया हुआ नया ज्ञान है। इस पढ़ाई को पढ़कर तुम माया पर विजयी बन जाते हो। चलते चलते कई बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि यह माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की चोट उन्हें लगती है जो सच्चे बाप के साथ सच्चे नहीं रहते। आप सच्चे रहेंगे तो बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनते जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा बनना है। बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्रिय हैं जो बहुत आज्ञाकारी हैं, मीठे हैं, मीठी चलन चलते हैं। उनकी चलन से भी सेवा हो जाती है। जब आप आत्म अभिमानी होकर किसी को समझाते हो तो आपके वचनों में ताकत भर जाती है। योग युक्त होकर किसी को भी समझाना है। देहंकार में रहेंगे तो आपकी वाणी का दूसरों पर असर नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें आत्म अभिमानी होकर दूसरों को समझाना है, ताकि आपकी बातों का तीर लगे। साथ साथ बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चों को ऊंचे से ऊंचे बाप की जो पढ़ाई मिलती है, इससे आप क्या से क्या बन जाते हो। बाबा उलाहना देते हैं, मैंने तुम्हें क्या बनाया और तुम क्या बन गए। बाबा ने तुम्हें देवता बनाया, माया रावण ने क्या बना दिया। माया रावण के साथ बहुत युद्ध चलती है। ये राम और रावण की युद्ध है। तुम्हें इसमें विजयी बनने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, याद में ढीले नहीं होना है। कई बच्चे याद पर अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा ने कहा, योग युक्त हो जाओ। जब आप योग युक्त बनेंगे तो स्वतः ही दैवी गुण आते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए, वह तुम्हारी नई पढ़ाई। क्वेश्चन है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं। इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाबा से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सेफ रहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5 वर्ष के बाद बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके, रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम बच्चों को जरूर ये याद रहेगा, यहाँ बैठे समझते होंगे, सब आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सब आत्माएं उसको याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सब मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाबा ने समझाया, आत्मा तो सब में है। बाबा कहते, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अब तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो ये भी समझाया।
बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई एक ही है जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग है ना, इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हैं। ये राजयोग है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये योग सिखा नहीं सकता। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखाते, तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखाते हैं। ये याद ना रहने से जोहर नहीं भरता, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाबा हमेशा कहते योग युक्त होकर याद की यात्रा में रह के समझाओ। हम भाई भाई को सिखाते हैं, तुम भी आत्मा हो। ये सबका बाप टीचर सतगुरु है। आत्मा को देखना है। बोले गाय ने सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाबा समझाते इस रीति कोई भी समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता, ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच पद पाए। टीचर तो जरूर समझाएंगे ना, वो है लौकिक पढ़ाई। यहाँ ये वो बात नहीं है। वहां होती है लौकिक पढ़ाई, ये पारलौकिक पढ़ाई है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की तब आगे नंबर लिया। यहाँ तो है नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते उतना ऊंच नंबर में जाते। कोई बहुत मीठे आज्ञाकारी होते, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते सबसे कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं, हमारे बिगड़ पूछे समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरू बुद्धि नहीं होते। माया का वार बहुत होता, ये बाप जानते। माया इनको बहुत धोखा देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है। देहंकार आया और ये फंसा, देहंकार आया ये फंसा। बाबा समझाते जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर ही लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिनमें प्रवेश किया ये नंबर 1 है, फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते, होते तो बहुत नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता सच्ची गीता है। वर्तमान OIC में सेवाएं देते हैं गीता दीदी। बाबा उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी विशेषता सुना रहे हैं कि कितनी मीठी बच्ची है बहुत बड़ी मीठी बच्ची। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं परंतु ये नहीं समझते भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। और वो सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है। बाबा कहते कल तुम इतना साहूकार बना के गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए। तुम फील करते हो। उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच से ऊंच श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है। श्रीमद भगवत गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है। सब शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं,
बाप तो किताब नहीं पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है नहीं, वो तो नीचे गिरते ही रहते। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए। जानते हो कल्प कल्प ऐसा ही होगा। बाबा कहते तुम्हें सिखाकर विशेष सागर से पार कर देता हूं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना ये तो भक्ति मार्ग हुआ। बाबा कहते ये पढ़ने से कोई मुझे नहीं मिलते हैं। वो समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है फिर तुम क्या पढ़ते हो। बाबा समझाते गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है, इसको तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र आदि होते नहीं, यह भक्ति के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि अनादि है, शुरू से चले आते हैं, नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाबा समझाते ये ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते तुम्हें सिखाता हूं फिर गुम हो जाता हूं। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदलकर पतित बन जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाने लगते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में देवी देवता थे। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज बहुत अच्छे नाम दिए। जो पास्ट हुआ फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेके अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। अभी आप सब कुछ जानते जाते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कहीं तो मर भी जाते हैं। बाबा का बनते हैं, माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन जाते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते, फिर वहां के रहते ना यहाँ के, ना खुशी ना रंज। कई माया से हार जाते तो ना तो वहां के रहते ना यहाँ के, ना खुशी ना रंज, बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तम से उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, समझा जाता बुद्धि नहीं है। बोले बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वहां कोई पूछ नहीं सकते। ये तो बाबा ही पूछते हैं कि तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते तो पूछा जाता इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे। जन्म में जो जो पाप हुए बाबा को सच सुना दो। स्वीकार करो बाबा मुझसे ये भूल हुई, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। बाबा से क्षमा ले लो, क्षमा याचना भी करो तो उससे आत्मा हल्की हो जाती है। नहीं तो दिल अंदर खाती रहेगी। सच बताने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती है। सच्चे बाबा से सच्चे नहीं तो माया घूसा लगा देती। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में शरीर को चोट लगती है, उसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। वहां शरीर को चोट लगती, यहाँ बुद्धि को चोट लगती है। ये बाबा भी जानते। ये ब्रह्मा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पावन था, अब सबसे पतित हूं, फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातरी देते ये सबसे जास्ती पतित है। बाबा कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। इसने पूरे 84 जन्म लिए। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते। खबरदार भी बहुत रहना है। बाप तो जानते हैं ना ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है।
ये तो बाबा से जुदा कभी हो ही नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ के जाऊं। बहुत ही सुंदर मुलाकात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का ऐसा बच्चा है जो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं छोड़ के जाऊं, एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते, हंसी कुंडी भी करते, बाबा आज हमें स्नान तो कराओ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं बाबा जरा मुझे स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूं। बहुत प्रकार से मैं बाबा को याद करता हूं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बहुत सारे संबंध जोड़ते हैं, अपने को बच्चा समझते हैं, उनको पिता, और कहते हैं आप मुझे स्नान कराओ, भोजन कराओ, ऐसे हंसी खुंडी करते हैं। तुम बच्चों को भी समझाता हूं, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसी की बुद्धि में हो ना सके। बाबा सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी तो वैसी चाहिए। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए बाबा हमसे भूल हो गई। कोई कोई लिखते भी हैं बाबा हमसे भूल हो गई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। बाबा का बनकर फिर कोई भूल करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। माया से हारते फिर वहीं के वहीं रह जाते, बहुत हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते हैं बंदर सेनाली, सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाबा भी कहते हैं तो इनकी पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, और एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश कर देते। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता गुड़ियों की पूजा करते हैं, वंडर है। मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती, कितना खर्चा करते हैं। बाप उलाहना देते, हम तुम्हें इतना बड़ा बना के गए, तुमने क्या किया। बाबा उलाहना देते, मैं तुम्हें इतना बड़ा देवता बना के गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये बुद्धि में बैठा ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है, रहते भले शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहते हैं। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है। कहते इस ज्ञान से हमारी आंख खुल गई। बाप तुम्हें ज्ञान चक्षु देते हैं। बाबा आते हैं तो तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं। 5 सेकंड अनुभव करें, मस्तक में दिव्य चक्षु खुला हुआ है, परमात्म देन है। इस चक्षु के द्वारा मैं बाबा को देख रही हूं। बाबा नॉलेजफुल है। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को दिव्य चक्षु मिलता है, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया, चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को भी स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बन जाते हो। पढ़ना तो ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। अब बाबा बैठ नई नई बातें समझाते, ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अब तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा आते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। फिर ये नॉलेज क्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है, देहंकार में नहीं आना, बाप का बच्चा बनकर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत
खबरदार रहना है। अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाबा का सिखाया हुआ हम सुना रहे हैं, उसमें जोहर भरेगा। बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। अहंकार में नहीं आना। बाप का बच्चा बनकर कोई भूल नहीं करनी। माइक की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाबा का सिखाया हुआ हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उसमें जोहर भर जाएगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाबा का ज्ञान इमर्श नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए नशा रहे, हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। हम देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा नहीं तो कभी मजे में तो कभी मूंझेंगे। अगर नशा नहीं तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। संगम युग सर्वश्रेष्ठ समय है जब परमात्मा मिलन होता है, परमात्मा शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये याद रहे, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है। सत्युग में सब कुछ होगा पर बाबा तो नहीं होगा ना, ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान का स्वरूप बन गए होंगे, ज्ञान इमर्श नहीं होगा। तो इस समय सदा मोज में रहने का तरीका है, अविनाशी नशे में रहो। मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा हूं। लोगों ने अपनी सेवा को भी बाबा के आगे समर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को बाबा के आगे समर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। आज हम सब अभ्यास करते रहेंगे। मैं राज योगी हूं। योगेश्वर बाबा ने योग सिखाकर मुझे सहज राजयोगी बनाया है। राजयोगी सदा योग युक्त रहता है, कमल आसन पर विराजमान रहता है। राजयोगी तन मन से एक्टिव और अलर्ट होता है। अपने मन को बाबा में एकाग्र कर लें। उनकी शक्तियों को अपने में आता देखें। अलमाइटी बाबा की अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं राजयोगी हूं। कर्म इंद्रियों का राजा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। एक जरूरी सूचना, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक ऐसा इतिहास रचा है, ऐसा कार्य करके दिखाया है जो आज तक कोई कर नहीं सका। वैसे तो ये सारा कमाल शिव बाबा का ही है, लेकिन ऐसा वंडरफुल कार्य कौन सा है, ये जानने के लिए आज ये वीडियो जरूर सुनें।